नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, किसान और पशुपालक राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तंभ। आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प में कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस पर दी शुभकामनाएं। युवाओं से सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता फोरम से बजट पूर्व संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम है सामाजिक संगठन। विकसित राजस्थान के निर्माण में एनजीओ और सिविल सोसाइटी की भागीदारी जरूरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान और पशुपालक राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तंभ है। राज्य सरकार इनको उन्नत, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए निरंतर फैसले ले रही है। श्री शर्मा ने कहा कि कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक है। आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करते हुए ये तीनों क्षेत्र आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के गठन के तुरंत बाद राज्य के विकास का रोड मैप बनाते हुए कृषि क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं, पानी और बिजली पर विशेष ध्यान दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को प्रतिवर्ष मिलने वाली 6,000 रुपए की सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपए की सम्मान निधि दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों और पशुपालकों को आय में वृद्धि के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। बता दें कि बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार द्वारा कृषकों और पशुपालकों के हित में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सकारात्मक और महत्वपूर्ण सुझावों को आगामी राज्य बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। श्री शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हुए कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श युवा शक्ति के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सामाजिक संगठन जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम है और इनके अनुभव और सुझाव जन कल्याण को दिशा देने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित और उत्कृष्ट राजस्थान के निर्माण में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच की भागीदारी भी जरूरी है। ये संस्थाएं जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में प्रभावी कड़ी बन सकती है। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन संवादों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है ताकि आगामी बजट के माध्यम से विकसित राजस्थान की यात्रा में प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का केंद्र आम नागरिक रहा है। इस दौरान प्रतिनिधियों ने दिव्यांग कल्याण, महिला उत्थान, घुमंतु कल्याण, उपभोक्ता कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पुनर्वास केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण जैसे विषयों पर अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा पिछले 2 वर्षों में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में लिए गए जन कल्याणकारी फैसलों की सराहना की। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।